नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत सारे बच्चों को रूट की संख्याओं को घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे रूट के जोड़ के सवाल और रूट के घटाव के सवाल लिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम रूट के जोड़ और रूट के घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे और उसके बाद गुणा और भाग के सवाल भी हल करना सीखेंगे। तो अगर आपको भी रूट की संख्याओं को घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे √2 प्लस √3, रूट अलग अलग है, कहने का मतलब रूट की संख्या अलग अलग है तो ये नहीं जुड़ेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। √2 प्लस √3 यही हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 2√5 प्लस 3√5 इसको कैसे हल करेंगे? रूट सेम है तो कैसे हल करेंगे? 2 प्लस 3 √5, 2 प्लस 3 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी रूट सेम होगा तो 2 प्लस 3 को जोड़ देंगे और √5 को यहाँ पर लिख लेंगे। 2 प्लस 3 5 √5 हमारा आंसर आ जाएगा। √7 प्लस 2√7 इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो 1√7 प्लस 2√7, 1 प्लस 2 रूट के 7, 1 प्लस 2 3√7 यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़ते हैं। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो 1 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 और √3। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3√3 यह हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब √3 प्लस √3 प्लस √3 3√3 होगा, ठीक है। 4√2 प्लस 5√2, 4√2 प्लस 5√2, 4 प्लस 5 9, 9√2, ठीक है। 4√2 और 5√2 9√2 होगा, ठीक है। 2√6 प्लस 3√3, अब रूट अलग अलग है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब रूट अलग अलग का मतलब होता है कि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो तो वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2√6 प्लस 3√3 वही की वही हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग होगी तो वो जुड़ती नहीं, वैसा की वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला सवाल और सवाल नंबर ये वाला सेम टू सेम सवाल था, ठीक है। रूट के अंदर की संख्या अलग अलग थी तो वही हमारा उत्तर हो जाता है। कहने का मतलब रूट अलग अलग हो तो वही संख्या हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। √10 प्लस 2√10 प्लस 5√10, तो यहाँ पर कुछ न लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 5√10, 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8, तो 8√10 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़े से कठिन सवाल, कोष्टक के अंदर 2√3 प्लस 3√2 और इधर वाले कोष्टक में √3 प्लस 2 सेम रूट वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है 2√3 और यहाँ पर है √3, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। 2√3 प्लस √3 इसको हमने एक साथ लिख लिया, ये वाला और ये वाला। अब 3√2 और √2 इसको एक साथ लिख लेंगे। 3√2 प्लस √2 इसको मैंने साथ में लिख लिया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 रूट के 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 प्लस 1 3 प्लस 1 और रूट के 2,
2 + 1 3, 3 रूट 3 प्लस 3 + 1 4, 4 रूट 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम रूट की संख्या को एक साथ लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट, इसको हमने एक साथ लिख लिया। फिर जोड़ लेंगे 2 रूट 3 और 1 रूट 3, 3 रूट 3 होगा, ठीक है। 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है आपके लिए होमवर्क के तौर पर होगा, ठीक है। इस सवाल को आपको होमवर्क में हल करना है। अब हम रूट की संख्याओं को घटाना सीखते हैं, ठीक है। 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कैसे हल करेंगे? 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 और रूट 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, रूट के 3, 3 रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। रूट 11 माइनस रूट 11, रूट 11 में से रूट 11 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रूट 11 माइनस 11, रूट 11 में से 11 गया तो 0 बचा। 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, 3 माइनस 1 रूट के 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो 3 माइनस 1 रूट के 2, कितना बच जाएगा? 2 रूट 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, 7 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटाएंगे, यानी कि 7 माइनस 2 रूट के 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और रूट के 5, 5 रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएगा, 4 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, 4 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो 0 बचेगा। जैसे यहाँ पर 11 रूट 11 में से रूट 11 गया तो 0 बचा था, ठीक उसी तरह से 4 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। 5 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, कुछ ना लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है। 5 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 माइनस 1 रूट के 2, इस तरह से इसको लिखेंगे। 5 माइनस 1, ये जो रूट 2 है इसको कोष्टक के बाहर इस तरह से लिख लेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो 4 और रूट के 2, यही हमारा आंसर आएगा। यानी कि 5 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो 4 रूट 2 बचेगा। 6 रूट 6 माइनस 3 रूट 3, क्या इसको हम घटा पाएंगे? देखिए रूट अलग अलग है, कहने का मतलब रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 रूट 6 माइनस 3 रूट 3, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। जब भी इस तरह की संख्याएं आ जाए जो रूट के अंदर अलग अलग हो तो उसको हम नहीं घटा सकते हैं। रूट की संख्या अलग अलग है, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, तो हम इसको नहीं घटाएंगे, यही कि यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 रूट 11 में से 3 रूट 11 जाएगा, 10 माइनस 3 और रूट 11, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 7 रूट 11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो सवाल है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कैसे अलग है? इसमें कोष्टक आ गया और उसके बाहर गुना है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करो। 2 रूट 6 माइनस रूट 6, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 माइनस 1 रूट के 6, गुणा रूट 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि रूट 6 बचेगा, और रूट 6 का रूट 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो रूट 6 का रूट 6 से गुणा करते हैं, रूट 6 का रूट 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान ले रूट ए का गुणा रूट ए से करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और ए बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे मान ले रूट 2 का गुणा रूट 2 से गुणा करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और 2 बाहर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार से रूट 6 का और रूट 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल देखिए, कोष्टक 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 गुणा रूट 7, तो 5 में से 2 को घटाएंगे
तो 3 बचेगा और रूट के 7, यानी कि 5 रूट 7 में से 2 रूट 7 घटाएंगे तो 3 रूट 7 बचेगा और गुणा में इधर क्या है, रूट के 7 है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि रूट का रूट से गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि रूट 7 का रूट 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 बाहर आ जाएगा और इधर क्या है, गुणा में 3 है तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर रूट की संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम रूट की संख्याओं का गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम रूट की संख्याओं का गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रूट के भाग के भी बहुत सारे सवाल लिखे हैं और रूट के गुणा के भी बहुत सारे सवाल लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट के गुणा के सवाल सीखते हैं, उसके बाद हम रूट के भाग के सवाल हल करेंगे। ठीक है, जैसे रूट 2 गुणा रूट 3, तो इसको कैसे हल करेंगे, जब भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो, जैसे रूट a गुणा रूट b, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है तो इनको हम एक साथ करके गुणा कर सकते हैं। ठीक है, रूट a गुणा रूट b, यहाँ पर हो जाएगा रूट a गुणा b। ठीक है, रूट 2 गुणा रूट 3, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है तो हम इसका एक साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 3, रूट 2 गुणा 3, 2 त्रिका 6, यानी कि रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो सवाल देखें, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। 2 रूट 5 गुणा 3 रूट 5। अब रूट के अंदर की संख्या तो सेम है, कहने का मतलब रूट सेम है लेकिन ये संख्या अलग अलग है, तो कैसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 से कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा 3 से कर देंगे और रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे, रूट 5 गुणा रूट 5, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 और रूट 5 का रूट 5 से गुणा करते हैं तो ये निकल जाता है बाहर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने पर 5 6 30, आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए रूट 6 गुणा रूट 6, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और 2 त्रिका 6 और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30 यहाँ पर आंसर आएगा। रूट 6 का गुणा रूट 6 से गुणा करने पर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, रूट 3 गुणा रूट 12, अलग अलग संख्या है तो एक साथ इसका गुणा कर देंगे, रूट 3 गुणा 12, यानी कि 3 गुणा 12 और 12 कितना होता है, 12 होता है 36 और रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट 5 गुणा 4 रूट 5, तो 2 का गुणा 4 से कर देंगे, 2 गुणा 4 और रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, रूट 5 गुणा रूट 5, तो अभी मैंने इस तरह का सवाल यहाँ पर बताया था। उसी तरह से 2 चौकी 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर गुणा रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 और 5 8 है 40, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब भी इस तरह की संख्या है तो संख्या का संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 4 और रूट का रूट से गुणा करेंगे, यानी कि रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे। तो 2 चौकी 8 और रूट 5 का रूट 5 से गुणा करने पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा और 5 8 है 40, यह हमारा आंसर आ जाएगा। रूट 7 का रूट 7 से गुणा करेंगे तो 7 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 3 रूट 2 गुणा रूट 3, 3 वैसा की वैसा। ठीक है, और इसके आगे कुछ न लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 है तो 3 का गुणा 1 से करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा 1 से करेंगे। रूट 2 गुणा रूट 3, रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो हम इसको एक साथ गुणा कर देंगे, है ना। जब भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो तो एक साथ गुणा कर देते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने आपको बताया था, रूट 2 गुणा रूट 3,
एक साथ गुना कर दिया। ठीक उसी तरह से √2 गुणा √3, यहाँ पर भी एक साथ हो जाएगा √2 गुणा √3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 त्रिका 6, तो 3√6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सवाल चेंज होता है। बस आपको यही स्टेप ध्यान रखना है कि जब भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो तो उसका एक साथ गुना कर देते हैं, और रूट के अंदर की संख्या सेम हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 √6 और √2, इसका एक साथ गुना हो जाएगा √6 गुणा √2। 5 दूनी 10, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो रूट के 12 होगा, 6 दूनी 12। 10 गुणा √12 को कैसे लिख सकते हैं, हम तोड़ के लिख सकते हैं, √4 गुणा √3 लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको हल करने पर क्या बना था, इस तरह से ये 6 बना था, तो 6 पहले कैसा था, 6 पहले इसके जैसा था। ठीक है, इसको हमने इस रूप में बदल लिया। ठीक उसी तरह से √12 को भी बदला जा सकता है, √12 को भी हम लिख सकते हैं √4 गुणा √3, इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुणा √4 गुणा √3। ठीक है, इसका गुणा करने पर वापस √12 बनेगा, और √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है 2, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इधर क्या बच गया √3, और 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और √3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20√3। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 20√3। तो इस तरह के सवाल होंगे तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। अब हम प्यारे बच्चों भाग लगाना सीखेंगे। जैसे इस तरह के सवाल दे दे तो हम कैसे भाग लगाएंगे। ठीक है, √8 में भाग देना है √2 से, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √8 बटे √2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब भी होता है भाग देना। ठीक है, ये जो बटे का डंडा है इसका मतलब भी तो होता है भाग देना, तो हम √8 बटे √2 लिख सकते हैं। और √8 बटे √2 हो तो उसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट के अंदर हैं, तो 8 बटे 2 यानी कि √8 बटे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 चौकी 8, कितनी बार में, 4 बार में, तो रूट के अंदर कितना बच जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 4। ठीक है, 2 से हमने इसको काट लिया तो रूट के अंदर बचेगा 4, और 4 √4 का मान कितना होता है 2, √4 का मान होता है 2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे √27 भागित √3, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं √27 बटे √3। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 नामी 27, तो रूट के अंदर कितना जाएगा, रूट के अंदर 9 जाएगा, तो √9 का मान कितना होता है, √9 का मान होता है 3, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देखें यहाँ पर √18 भागित √2, तो इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं √18 बटे 2। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 नामी 18, यानी कि √9, इसका भी मान कितना आएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, √50 में भाग देंगे √2 से, ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि √50 बटे 2, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, यानी कि √25, और √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया है। ठीक है, अब चेंज कैसे हो गया, 3√3 में भाग देना है √3 से, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 बटे √3। ठीक है, भाग देने का मतलब इस तरह से बटे में लिखना। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, इसको आपको हल करना है होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपको हल करवा दिए हैं। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद हम √2 से भाग देंगे,
तो पहले कोष्टक के अंदर की संख्याओं को कैसे हल करेंगे? √50, √50 को क्या लिख सकते हैं? √50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2, क्योंकि 25 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। प्लस इधर क्या है? 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, यही लिख सकते हैं। और इसमें किससे भाग देना है? इसमें भाग देना है √2 से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। √8 को 4 गुणा 2 लिख लिया और 50 को 25 गुणा 2 लिख लिया। और √25 का मान कितना होता है? 5 होता है। और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? प्लस है तो प्लस लिखेंगे। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। और इधर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। कोष्टक भागित रूट के 2। ठीक है, रूट का जोड़ हमने सीख लिया। तो 5√2 और 2√2 कितना हो जाएगा? 7√2। 7√2 भागित, इसमें भाग देना है √2 से। ठीक है, 7√2 में भाग देना है √2 से, तो 7√2 बटे √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का जब भाग होगा तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको रूट को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।